गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जो है स्टैंडर्ड 9 का आपका चैप्टर नंबर 4। वो क्या है? योर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। सबसे पहले तो देखो कि स्टैंडर्ड 8 में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़े हो, ओके, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 था। ओके, और वहाँ पे हमने क्या पढ़े थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े थे। और वहाँ पे आपको याद होगा जितने भी सारा एक्सरसाइज था उसमें डायरेक्ट इक्वेशन दिया गया होगा, हमें एक्स का या वाई का या जेड का या टी का कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता था, या फिर स्टोरी प्रॉब्लम में दिया गया होता तो स्टोरी प्रॉब्लम को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद उसे हम सॉल्व करते थे। ये था हमारा बेसिक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका कि x + 1 = 0। ओके, तो ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे x + √2 = 0। ओके, तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कुछ एग्जाम्पल जो आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़े हो। मैं फिर भी दोहरा देता हूँ यहाँ पे, लीनियर मतलब है क्या। ओके, और इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल्स भी क्या है। तो वेरिएबल तो आपको पता ही है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सम अल्फ़ाबेट्स लाइक x, y, z एट्सेट्रा, और जिसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं है उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। हम यहाँ पे मैं बोलूँगा कि t, अब बताओ कि t का वैल्यू क्या है, तो आप बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि t का वैल्यू हमें पता नहीं क्या है। कुछ भी हो सकता है, -100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँगा z का वैल्यू क्या है, बताओ, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, इट इज वेरिएबल्स। ओके, जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं, इसको अननोन वेरिएबल भी बोलते हैं। अननोन, क्योंकि इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसको अननोन वेरिएबल बोलते हैं। जिसका वैल्यू मालूम है वो तो कांस्टेंट है। जैसे कि हम बोलेंगे कि -1/2, और -1/2, अब यहाँ पे -1/2 है, झारखंड चले जाओगे तो वहाँ पे भी ये -1/2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। 7 ले लो, कोई भी आप रियल नंबर ले लो तो वो कांस्टेंट ही है। और इक्वेशन तो आप पहले भी पता है, जो कि इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन एन इक्वल साइन देन वी कैन कॉल इट एन इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, ये सारा है कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे क्या आया, एक इक्वल साइन आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ओके, और ये आप पहले भी पढ़े हो, तो वेरिएबल क्या है, इक्वेशन क्या है। लीनियर यानी आपने पढ़े हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, जो आपका पावर। ओके, पावर किसका पावर? वेरिएबल का पावर। और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। ओके, अगर कोई भी एक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो है या जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू 1 है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी कि अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे x² + 3 = 0, ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इसका जो पावर है या जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर, ये क्या है, 2 है। लेकिन हमने क्या बोला, डिग्री अगर 1 होगा तो इसे लीनियर बोलेंगे। तो सबसे पहले तो वेरिएबल जो भी रहेगा इक्वेशन में उसका पावर 1 आएगा इन टू वेरिएबल यानी हम यहाँ पे एक वेरिएबल का एग्जाम्पल दे रहे थे, यहाँ पे 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल लेंगे। ओके, जैसे कि 2 वेरिएबल में मैं सपोज लिखूँगा x + y = 5। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल आ गया, और दोनों वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, 1 है। ओके, पावर 1 है यानी ये लीनियर हो गया।
और एक इक्वल साइन है तो इक्वेशन हो गया, वेरिएबल 2 हो गया, लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल। ओके, तो ये होता क्या है बेसिकली। ओके, जाएंगे इससे पहले देखेंगे कि देखो मैथमेटिक्स में जैसे हर एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ रिलेटेड है, ठीक उसी तरह जैसे हमने आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। लेकिन याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़े थे कि हमने देखा पहले ज्योमेट्री पढ़े और अलजेब्रा पढ़े, फिर दोनों को मिक्स करके पढ़े ज्योमेट्री इन अलजेब्रिकली, तभी हमें क्या मिला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मिला, जिसे हमें कार्टेशियन प्लेन जो भी हमने कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया उसको कंस्ट्रक्ट किया, उसका पॉइंट लोकेट किया या कुछ जो भी किया। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो मैं अगर पहले आपका एक सिंपल ये जो इक्वेशन है मैं इसके लेता हूँ x + 1 = 0, तो ये x + 1 = 0 जो इक्वेशन है ये है क्या बेसिकली। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है इट इज ए पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। ओके, अब बोलोगे सर ये कैसा है, ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है। अब बोलोगे ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये किस चीज़ का इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है एक पॉइंट का इक्वेशन है, जो पॉइंट कहाँ पे है, एक नंबर लाइन के ऊपर है। और नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है ये अपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़े, हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, यहाँ पे हमने रियल नंबर लिखा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ x = क्या आया मेरा -1। ओके, अभी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये -1 को जो है ना इसको नंबर लाइन पे लोकेट करो। तो ये तो बहुत ही आसान है, मैंने ये नंबर लाइन ले लिया, ये तो 0 हो गया, 1 2 3 हो गया, -1 -2 -3। तो ये देखो -1 ये जो पोजीशन है ये जो पॉइंट है, ओके, ये जो इक्वेशन है इस पॉइंट को इंडिकेट करता है। ओके, जैसे आपके बुक में एक और एग्जाम्पल है, जैसे 2x + 5 = 0, तो 2x क्या आ जाएगा -5, x क्या आ जाएगा आपका -5 / 2। ओके, तो -5 / 2 करो। ओके, पता है आपको -5 / देखो तो ये क्या होगा ऐसे 0 1 2, ये तो माइनस है, नेगेटिव साइड में आएगा, -1 -2 आपका -3 ऐसे। ओके, तो -2/5 कहाँ पे है -2/5, तो ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 2 फुल 1/2, तो -2 और -3 के बीच में आएगा ये, याद कर लो स्टैंडर्ड 8 में पढ़े थे सब। ओके, तो -2 और -3 में कितना पार्ट करना है, 2 पार्ट करना है, -2 -3 के बीच में मैंने 2 पार्ट कर लिया। ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है ये हो गया आपका -5/2। तो ये जो सारा है ना ये प्रीवियस क्लास का है, मैं बस थोड़ा सा उसको रिवीजन कर रहा था। अभी जो है हम हमारे इस चैप्टर की जो इक्वेशंस इसके ऊपर आ गए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया एग्जाम्पल x + y = 5, तो ये क्या हुआ हमारे चैप्टर को सेटिस्फाई करता है। जैसे इक्वेशन भी है, लिनियर भी है, 2 वेरिएबल भी है। अभी ये क्या करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे ये लाइन पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। जो आपका एक्सरसाइज क्या है 4.3 है, ओके, उसमें हम पढ़ेंगे जो आपका लोकेट करने के लिए एक इक्वेशन दिया गया होगा, इक्वेशन का कैसे लोकेट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं
एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो इक्वेशन है x + y = 5, ये सिर्फ मैं बता देता हूँ, याद रखो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, लीनियर इक्वेशन आपका इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स टू ए लाइन, इट रिप्रेजेंट टू ए लाइन। ओके, और लाइन कहाँ पे होता है? ऑन ए प्लेन। लाइन तो प्लेन के ऊपर ही होगा ना। ओके, तो आप जो कोऑर्डिनेट्स एक के बाद एक कोऑर्डिनेट्स बना रहे थे, अभी उस कोऑर्डिनेट्स को लेके हम लाइन बनाएंगे। तो कौन से प्लेन में हम बनाएंगे? वो कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन, आप जो भी उसको बोल सकते हो। तो उस प्लेन के ऊपर ये लाइन कैसे, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन के ऊपर इस पॉइंट को दिखाया, सिमिलरली ये इक्वेशन जो है ये एक लाइन का इक्वेशन है, और इसको हम दिखाएंगे कहाँ पे? प्लेन के ऊपर। तो जब हम 4.3 का एक्सरसाइज वहाँ पर चलेंगे, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि एक प्लेन के ऊपर इसे कैसे लोकेट किया जाता है। ओके, तो फिलहाल अभी जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो इक्वेशन मैंने लिखा, अच्छा इक्वेशन है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगा ना इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली है क्या? ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है और आपको याद रखना है। ax + by + c = 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, दो वेरिएबल है कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है, जो a, b एंड c ये क्या है? रियल नंबर से सारे, ये सारे आपके रियल नंबर्स हैं। ओके, और आपको क्या है कि a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल टू 0, a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0। तो आइदर a 0 हो सकता है या b भी 0 हो सकता है, ये भी हम देखेंगे, लेकिन दोनों के दोनों कभी 0 नहीं हो सकते। ओके, और हमेशा याद रखो कि x के पास जो है a, ये x का कोफिशिएंट है, y के पास जो है b, ये b का कोफिशिएंट है, और c तो आपका कांस्टेंट हो गया। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा a एंड b आर बोथ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि सपोज देखो a की जगह मैंने 0 डाल दिया, 0 × x, प्लस b की जगह भी 0 डाल दिया, 0 × y, प्लस c = 0। तो ये पार्ट तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो c = 0, एक कांस्टेंट 0 कैसे हो सकता है? क्योंकि c का वैल्यू 0, अगर c का वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगा, कोई भी इक्वेशन हो 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है ना, तो वो 0 के साथ इक्वल नहीं होगा आपका। अच्छा, ये जो a b दो 0 हो जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं। ओके, हम इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल रहे हैं, जो पे कोई वेरिएबल नहीं रहा है तो इक्वेशन एग्जिस्ट कैसे करेगा? ओके, तो a एंड b आर बोथ नॉट इक्वल टू 0। तो इसको देख रहे हो, समझ में आ रहा होगा। इसको लेके बहुत ही आसान है, आपका जो एग्जाम्पल 1 है उसका कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल 1 में जो आपका दिया गया है क्वेश्चन ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है क्वेश्चन में, उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? ये वाला फॉर्म में लिखना है। ओके, और लिखने के बाद इंडिकेट, क्या इंडिकेट करो? a, b और c। a क्या है, b क्या है और c क्या है, बस इतना ही है। ओके, तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। दिया गया है 2x + 3y = 4.37। ओके, अच्छा देखो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल साइन के बाद क्या है? 0 है, लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल साइन के बाद 0 है क्या? नहीं है, तो 0 करो इसको। ओके, तो अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। तो 2x + 3y
इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -4.37 इज इक्वल टू 0। अभी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो मैंने क्या बताया था, x के पास जो होगा कोफिशिएंट वो क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा a को, y के पास जो कोफिशिएंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा b को, बाकी जो कांस्टेंट यहाँ पे आ गया आपका वो हो गया c। तो a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2, b का वैल्यू आ गया आपका 3 और c का वैल्यू क्या आएगा -4.37। बस इतना ही है। देखो बहुत ही आसान है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। ओके, x - 4 इक्वल टू √3y। ओके, तो x - 4 -√3y को मैं इधर लेके आ जाएगा लेफ्ट साइड में, -√3y इक्वल टू 0। ओके, तो देखो मैं x के जगह x के बाद हम y लेते हैं। ओके, पहले x लिखते हैं, उसके बाद y का टर्म लिखते हैं √3y, उसके बाद -4 इक्वल टू 0। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी x के पास क्या है, कुछ नहीं है, मतलब तो 1 है ना, 1 × x, तो a क्या हो गया आपका 1 हो गया। अभी b के पास देखो, y के पास क्या है, b है -√3। ओके, c क्या है आपका -4। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3 दिया गया है, 4 = 5x - 3y। ओके, तो देखो यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड को 2 लाना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ 1 लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट से राइट को ले चलते हैं। ओके, यहाँ पे देखो 0 हो गया, 0 = 5x - 3y, ये 4 राइट साइड में जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x - 3y -4 = 0। ओके, वही सेम बात है। तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 5, b हो गया -3, c आ गया -4। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है 2x = y। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो पहले इसको, तो 2x, y को इधर लेके आएंगे तो -y = 0 हो जाएगा। ओके, तो देखो x के पास जो है वो y, 2 है, 1 के पास कुछ नहीं, मतलब 1 × y हम लिख सकते हैं। अच्छा, कांस्टेंट के यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा, इसको देखो 1 × y, कांस्टेंट की जगह हम 0 लिख सकते हैं। ओके, तो एक का वैल्यू क्या आया 2, b का वैल्यू यहाँ पे माइनस है, ओके -1, और c का जो वैल्यू है वो आ गया आपका 0। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और आपको इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन है उसको करना है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आपका एग्जाम्पल 2 की तरफ। ओके, एग्जाम्पल 2 में आपको दिया क्या गया है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इक्वेशन तो दिया गया है, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में उसको लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन में लेता हूँ x = -5, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक ही x है, y तो है ही नहीं, और उसने क्या बोला है राइट दिस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले तो 5 को इधर लेके आ रहा हूँ, 5 इधर आ गया तो 5 हो गया = 0। ओके, तो y का टर्म नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ, 0 × y + 5 = 0, क्योंकि 0 × y क्या है हमारा 0 ही है। ओके, तो अभी ये क्या हो गया, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड जो इक्वेशन दिया गया है y = 2, तो वहाँ पे x दिया गया था, यहाँ पे y दिया गया है। सिमिलरली y - 2 = 0, तो x की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 × x + y मतलब 1 × y -2 = 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, फिर आपका थर्ड वन लेते हैं हम, दिया गया है 2x = 3। ओके, तो 2x - 3 = 0, 2 × x + 0 × y -3 = 0।
ये हो गया, एक्स रह गया, वाई भी रह गया। तो बहुत ही आसान है और आपको इसे करना है। ओके, लास्ट वन भी कर लेते हैं। 5y इक्वल टू 2, सो 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो मैं लिख सकता हूँ इसको 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो एक्सरसाइज 1 पे आपका ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ इक्वेशन क्या है, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसका अभी हमने सीखा, इतना ही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, जो है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ओके, तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़े हैं, वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़े हैं, ओके, कि सॉल्यूशन बेसिकली होता यही है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन। जो वेरिएबल के प्लेस में हम ऐसा कोई एक वैल्यू पुट करेंगे जिसमें ना जो पूरा इक्वेशन दिया गया है वो सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ आपको, मैं लिखूँगा यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 5, ओके, और मैं x के जगह 4 पुट करूँगा। देखो LHS में क्या आएगा, LHS में आएगा आपका 4 प्लस 2। अभी मुझे बताओ 4 प्लस 2 क्या 5 है क्या, इक्वल टू 6 है। तो ये जो वैल्यू है x का ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, सिमिलरली 2 वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, ओके। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। जो भी वैल्यू लेंगे वेरिएबल के प्लेस में उसको बोलते हैं हम एक सॉल्यूशन, ओके। तो उसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल 3 जो है आपका उसका सहारा लेता हूँ। यहाँ पर दिया गया है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। और कितना सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया गया है, 4 सॉल्यूशन, ओके। तो हमेशा ही अच्छा, यहाँ पे मैं पहले तो आपको एक 4 सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। अभी देखो मैं अगर x के जगह क्या लूँगा और y की जगह क्या लूँगा तो यहाँ पे 6 आएगा, ओके। अगर मैं x के जगह में 0 पुट करता हूँ फर्स्ट वन, ओके, तो ये तो पूरा 0 हो गया। y के जगह अगर 3 पुट करूँगा तभी जाके 6 होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। सिमिलरली x के जगह मैं अगर 6 पुट करूँगा, ओके, और y के जगह मैं 0 पुट करूँगा तो ये तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू, ओके। थर्ड वन, तो इस तरीके का आप कुछ भी ले सकते हो, इस तरीके का आप कुछ भी ले सकते हो। आप लोग इस साथ जैसे अगर हम x के जगह क्या लेंगे, 4 लेंगे, ओके, y की जगह क्या 1 लेंगे, सो 4, ये 2 इंटू 1 हो गया 2, 4 प्लस 2 ये हो गया आपका 6, ओके। उसके बाद अच्छा वो x के जगह हम 2 लेते हैं तो बाकी 4 रह गया, y की जगह 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हो रहा है। तो देखो x जब 0 होता है यहाँ पे y क्या आता है 3 आता है, x जब 6 आता है y क्या आता है 0 आता है, x जब 4 आता है तो y क्या आता है 1 आता है, x जब 2 आता है तो y क्या आता है 2 आता है। तो ये बेसिकली क्या है, हमने जो पढ़े थे पहले कोऑर्डिनेट्स है, और कोऑर्डिनेट्स किसका कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पॉइंट्स, ओके। तो ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्योंकि मैं पिछले जो पढ़ाया यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक लाइन को, ओके। और सॉल्यूशंस जो है वो क्या है, x और y का वैल्यू, और x और y का जो वैल्यू है वो क्या है, एक पॉइंट है। तो मुझे बताओ ये अगर एक लाइन का इक्वेशन है और जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक एक पॉइंट आ रहा है, तो मुझे बताओ एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, ओके।
एक लाइन के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। ओके, कितने पॉइंट्स हैं एक लाइन के ऊपर? इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं। तो एक एक पॉइंट अगर एक एक सॉल्यूशन है तो एक लीनियर इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन आएगा? इन्फिनिटी सॉल्यूशन आएगा। तो हमेशा याद रखो कि जो आपका लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है आपका यहाँ पे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन को, इसका कितना सॉल्यूशन है अगर पूछा जाए तो हमेशा याद रखो इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन है। क्योंकि यहाँ पर 4 सॉल्यूशन दिया था, हमने 4 निकाला। हम चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। जैसे x को मैं लूँगा 3, तो y क्या आएगा? y आएगा हमारा, मैं लूँगा 3/2। देखो 2 कैंसिल हो रहा है, 3 + 3 क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। ओके, तो x के जैसे हमने कोई भी x के जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है y का वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी सॉल्यूशन आ सकता है। हमें सिर्फ 4 निकालने के लिए दिया गया था, हमने 4 सॉल्यूशन निकाले, यानी 4 पॉइंट्स निकाले। तो ये जो लाइन दिया गया है, ये लाइन के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये तो सॉल्यूशन है ही है। ओके, अगर यहाँ पे एक सब पॉइंट दिया गया होगा D, E, ये इस लाइन के ऊपर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन का एक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया था, सपोज मैंने यहाँ पे मैं x के जगह सपोज क्या लूँगा, 1 लूँगा, y के जगह 4 लूँगा सपोज। देखो 1 + 2 × 4, तो ये हो गया 1 + 8 = 9। सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ओके, तो ये जो पॉइंट है 1, 4, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो वही सारा कोऑर्डिनेट्स और वही सारा पॉइंट्स उसका सॉल्यूशन हो गए जो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है। जो लाइन के ऊपर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, आपका जो एग्जाम्पल 4 है उसको थोड़ा देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। दिया गया है फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। वही तो है, इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है कि दो जो सॉल्यूशन है उसको निकालो। ओके, देखो पहला वाला दिया गया है 4x + 3y = 12। ओके, और ये बोल रहा है कि दो सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। और बोल रहा है ये कि पहले x को 0 लेके एक सॉल्यूशन निकालो, फिर उसके बाद y को 0 लेके एक सॉल्यूशन निकालो। तो x का 0 लेंगे, ओके, फॉर x = 0। ओके, तो x के जगह 0 पुट कर दो, 4 × 0 + 3y = 12। ओके, तो ये देखो क्या हो गया टोटल इक्वेशन 3y = 12। तो देखो y क्या आता है 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, सो x 0 पे y आया हमारा क्या 4, ये एक सॉल्यूशन है। अगर y को 0 पुट करेंगे तो 4x + 3 × 0 = 12, दैट इम्प्लाइज 4x पूरा 0 हो गया दिस टर्म। ओके, = 12। तो x जो है हमारा आया 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो पहले याद रखो x लिया है हमने 3, तो पहले 3 लिखोगे उसके बाद 0 लिखोगे, क्योंकि फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट वो रिप्रेजेंट करता है आपका x को, और सेकंड जो रिप्रेजेंट करता है वो y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपका 2 सॉल्यूशन। ओके, सिमिलरली बाकी भी करना है, मैं यहाँ पे और एक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में और x = 0, x पे 0 पुट करेंगे तो 5y = 0 हो जाएगा, ये क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया। 5y 0 हो गया तो y भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x 0 पे y भी क्या है 0 है, ये एक सॉल्यूशन है। अच्छा, फॉर y = 0, y को अगर 0 पुट करेंगे
तो 2x ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, सो x क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी क्या आएगा 0 0 आएगा। और एक है उसको भी कर लेते हैं हमने 3y + 4 = 0। ओके, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो x है ही नहीं और x की जगह 0 कैसे पुट करें, कोई बात नहीं। ओके, अच्छा देखो इसका ऐसे देखो कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता तो कैसा होता है 0 × x + 3y + 4 = 0। ओके, अभी x के जगह 0 पुट करो या ना करो ये तो 0 ही है। तो देखो यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ फॉर x = 0, ये 0 हो गया। तो 3y क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा तो -4, y आपका आएगा -4/3। ओके, फॉर y = 0, अगर y को हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये पूरा वैल्यू से हो जाता है। ओके, क्योंकि y 0 पुट करने से x का वैल्यू कुछ भी नहीं आता है क्या। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक सोल्यूशन ये आया x 0 पे y हमारा आया -4/3। ओके, 0 पे 4/3, क्योंकि अगर y 0 ले जाएंगे x भी 0 ले, x तो है ही नहीं तो वो पॉइंट इसके ऊपर ही नहीं आएगा, लाइन के ऊपर ही नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो ये क्या हो रहा है 3y क्या है वही, इसको इधर लेंगे तो -4 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा -4/3। तो y का जो वैल्यू है ना वो -4/3 है। ओके, बाकी x का वैल्यू जो है ना आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिखा मैं 1 -4/3 भी लिख सकता हूँ। ओके, 2 क्योंकि x का वैल्यू कुछ दिया नहीं गया है तो x के जगह आप कुछ भी डालो, लेकिन y का वैल्यू जो है वो आपका कांस्टेंट आएगा -4/3 आएगा। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे, ओके, क्या पढ़े थे आपको याद होगा कि यहाँ पे देखो सपोज ये तो फ्रैक्शन में दिया गया है, मैं लिखूँगा सपोज y = 5। अभी देखो y = -4/3 मतलब क्या है, y एक कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को मैंने 5 ले लिया। तो अभी देखो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 ऐसा है। तो y का जो वैल्यू है वो क्या है 5 है, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो x y, मैं x 0 पुट करूँगा तो y 5 आएगा, x 1 पुट करूँगा तो y 5 आएगा, -1 पुट करूँगा तो 5 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 5 आएगा। तो देखो ये सारा कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 5 1 5 -1 5 2 5, ये सारा कोऑर्डिनेट्स है। तो x 0 पे y 5 ये वाला पॉइंट आ गया, x 1 पे y 5 ये वाला पॉइंट आ गया, x -1 पे y 5 ये वाला पॉइंट आ गया, x 2 पे ये सारा देखो मैं इसलिए फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारा कुछ आपने पढ़े हैं। ओके, तो ये देखो पैरेलल टू x एक्सिस है ना। ओके, तो x y का वैल्यू 0 यहाँ पे, ये जो ओरिजिन है हमारा ये यहाँ पे x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि ये तो पैरेलल है ही, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। तो y = कांस्टेंट जो है दिस इज द लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। ओके, तो आज के क्लास में यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो बाकी का आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है 4.2 है बहुत ही आसान है, इसी रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, उसको करो। ओके, थैंक यू।